हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, इस हिंदी व्याकरण के क्रम में आज हमें पढ़ना है स्वर के भेद। अब इस स्वर के भेद के पहले हमने आपको स्वर की परिभाषा, उसके रूप, उसकी संख्या, उसके लिंग आदि पर हमने चर्चा कर लिया था इसके पिछले वाले वीडियो में। आज हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है स्वर के भेद। आखिर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो आप यहाँ कह सकते हैं कि स्वर के कई आधार पर कई भेद होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है कि अगर आपको स्वर के भेद बताने हैं तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, जीभ प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर और मुख विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो कहने का मतलब अब आप समझ गए होंगे, हमें अलग अलग आधार पर अलग अलग तरीके से स्वर के भेद को पढ़ना है। तो सबसे पहला नंबर आता है कि स्वर के भेद में उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। ठीक, स्वर के भेद। तो आप यहां देख पाएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। यहां पर आपको यह संख्या निश्चित रूप से याद होनी चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब हमें पढ़ना है पहला नंबर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। पहला होता है मूल स्वर, ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है आपका संधि स्वर। क्या होता है? संधि स्वर। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आपको वहां बताना होगा कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। अब ये मूल स्वर क्या होते हैं, सबसे पहले इसके विषय में जान लेते हैं। मूल स्वर की क्या जानेंगे हम? पहले परिभाषा जानेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें क्या जानना है? उसके बाद हमें जानना है कि मूल स्वर कौन होते हैं, ठीक। और उसके बाद जो हमें जानना है वह जानना है कि मूल स्वर कितने होते हैं, ठीक, या इनकी संख्या। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मूल स्वर की परिभाषा पर आते हैं। मूल स्वर की परिभाषा क्या होती है कि जिनके उच्चारण में एक ध्वनि का समय लगता है उसी को मूल स्वर कहते हैं। क्या सुने आप? जिनके उच्चारण में ऐसे स्वर, जिनके उच्चारण में एक ध्वनि का समय लगता है, जिनके उच्चारण में एक ध्वनि का समय लगता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है? आपका मूल स्वर कहलाता है। अब या तो आप दूसरा परिभाषा इस तरीके से कह सकते हैं कि जिस स्वर का निर्माण सबसे पहले हुआ है वही आपका मूल स्वर कहलाता है। जिन स्वरों का निर्माण सबसे पहले हुआ है वही क्या कहलाता है? मूल स्वर। या फिर जिन स्वरों के उच्चारण में एक ध्वनि का समय लगता है उसे मूल स्वर कहते हैं। संभावना है कि आपको परिभाषा याद हो गया होता है। चलिए, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? तो मूल स्वर होते हैं आपके आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये री, ठीक है दोस्तों, ये आपके मूल स्वर हो गए। तो इनका निर्माण सबसे पहले हुआ है और इनका उच्चारण, इनके उच्चारण में एक ध्वनि का समय लगता है अ, ठीक। इनके उच्चारण में कितने ध्वनि का समय लगता है? एक ध्वनि का समय लगता है। तो मूल स्वर कौन कौन हो गए? आपने देखा, मूल स्वर अ, छोटा ई, छोटा ऊ और छोटा री, ठीक है दोस्तों। अब मूल स्वर कितने होते हैं? जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ये बातें आपको समझ में आई? मूल स्वर की परिभाषा, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री। और मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। यहाँ आपसे प्रश्न किया जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा मूल स्वर कौन है। तो आपको बताना पड़ेगा, जब आपको याद रहेगा कि अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री,
ये आपके कौन कहलाते हैं? मूल स्वर कहलाते हैं। चलिए अब हम इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संधि स्वर किसे कहते हैं? संधि स्वर का मतलब होता है, पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। संधि स्वर का मतलब होता है कि जिन स्वरों का निर्माण दो ध्वनियों से हुआ है उसे हम संधि स्वर कहते हैं। क्या? जिन ध्वनियों का निर्माण जिन स्वरों का निर्माण दो ध्वनि से हुआ हो उसे हम संधि स्वर कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिन स्वरों का निर्माण दो स्वरों से हुआ हो उसे हम संधि स्वर कहते हैं। चलिए अब इस संधि स्वर के भाग कितने होते हैं? तो स्वर संधि के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला होता है मूल दीर्घ। क्या होता है? मूल दीर्घ स्वर। और दूसरा जो इसका भाग होता है यह होता है मिश्रित या संयुक्त स्वर। मिश्रित या संयुक्त स्वर, जिसको हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संधि स्वर को दो भागों में बांटा गया है, एक मूल दीर्घ और एक मिश्रित या संयुक्त स्वर। अब ये मूल दीर्घ क्यों है, संयुक्त क्यों है, अभी आप देखिएगा। देखा गया जो मूल दीर्घ का मतलब जो मूल थे इसी का दीर्घ बना दिया गया। जो आपके मूल स्वर थे इसी का बड़ा स्वर बना दिया गया, वही मूल दीर्घ स्वर कहलाया। कैसे बना? आप देखे होंगे कि छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनाया गया? आपका बड़ा आ। फिर इस छोटी ई छोटी ई मिलकर क्या बनी? आपकी बड़ी ई। और छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना? आपका बड़ा ऊ। देखिए दोस्तों, ये छोटा री और छोटा री मिलकर बड़ा री नहीं है। ठीक है, इसका जिक्र जो है आपके हिंदी व्याकरण में बड़े री का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो आपने देखा कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस मूल, ये दो समान मूल स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इसे मूल दीर्घ स्वर कहा गया। क्या कहा गया? मूल दीर्घ स्वर। यदि आपसे पूछा जाए मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 1 2 3। इसकी संख्या कितनी बन रही है? इसकी संख्या बन रही है आपकी 3। ठीक, कौन कौन से है सामने देख लीजिए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अच्छा, मिश्रित और संयुक्त स्वर क्या होता है? मिश्रित और संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग स्वर मिलकर कोई बड़ा स्वर बनाए तो उसे मिश्रित या संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक, वैसे हम लोग अधिकांशतः संयुक्त स्वर के विषय में पढ़ते हैं तो संयुक्त का ही नाम लेंगे। जब दो अलग अलग स्वर मिलकर बड़ा स्वर बनाए तो वह संयुक्त स्वर कहलाता है। कैसे देखते हैं? आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ई बन गया। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बन चुका है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे बीच में बचा कौन है? ए, ऐ, ओ, औ। अंग और आह को स्वर में लिया ही नहीं गया है, उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। आपका जो ए था, ये आ और ई को मिलाकर, आ और ई को मिलाकर क्या बनाया गया? ए बनाया गया। क्या बनाया गया? ए बनाया गया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, आ और ई को दो अलग अलग स्वर को मिलाकर एक बड़ा स्वर बनाया गया जो संयुक्त स्वर कहलाया। ठीक, अब क्या किया गया? फिर आ और इस ई को या बड़ी ई को न लेकर के इस ए को लेकर बनाया गया आपका ऐ। ठीक, उसी प्रकार से अब आ और ऊ को लेकर ओ बनाया गया। आ और ऊ मिलकर क्या बना? आपका ओ। और फिर इसी आ और इस ओ को लेकर आपका क्या बनाया गया? औ बनाया गया। अब एक बार फिर से आते हैं। संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग स्वर मिलकर एक बड़ा स्वर बनाए तो उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त का मतलब ही होता है दो अलग अलग स्वर मिलकर जब बड़ा स्वर बने तो ही संयुक्त स्वर कहलाता है। तो आपने देखा कि आ और ई से मिलकर ए बना हुआ है, आ और ए मिलकर ऐ बना हुआ है, आ और ऊ मिलकर ओ बना हुआ है, आ और ओ मिलकर औ बना हुआ है।
तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यदि आपसे पूछा जाए तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपने देखा कि इनकी संख्या जो बन गई, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई आपकी 4। अच्छा, अब फिर से एक बार काउंटिंग करते हैं। मूल स्वरों की संख्या 4, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3 और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई 4। तो कुल टोटल कितने स्वर हो गए? 4 3 7 4 11। जैसा कि आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे कैसे। तो जब स्वर के भेद पूछे तो स्वर के कई आधार पर कई भेद होते हैं। पहला नंबर उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर क्या होता है? जिन स्वरों का निर्माण सबसे पहले हुआ या जिन स्वरों का उच्चारण एक ध्वनि से होता है, वही आपका मूल स्वर कहलाता है। ठीक, इसमें कौन कौन होता है? आ, ई, मतलब छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ और री, ये आपके मूल स्वर कहलाते हैं। कितने होते हैं? संख्या इसकी 4 है। आगे बढ़ते हैं। संधि स्वर क्या होता है? संधि स्वर का मतलब होता है जब 2 स्वर मिलकर एक बड़ा स्वर बनाए, वही संधि स्वर कहलाती है। मिलकर बनना ही संधि, संधि का मतलब जुड़ना होता है। ठीक है, जब 2 स्वर मिलकर एक बड़ा स्वर बनाए तो वो संधि स्वर कहलाती है। अब इस संधि स्वर के 2 भाग होते हैं, एक मूल दीर्घ और एक संयुक्त स्वर। एक मूल दीर्घ स्वर कहलाता है और एक संयुक्त स्वर कहलाता है। मूल दीर्घ क्यों कहलाया? क्योंकि 2 समान मूल स्वर मिलकर ही दीर्घ बना हुआ है, बड़ा बनाया हुआ है, इसलिए इसे मूल दीर्घ कहते हैं। आ मिलके बड़ा आ, ई मिलके बड़ी ई, उ मिलके बड़ा उ। अर्थात मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये आपके मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित या संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वरों का मतलब, संयुक्त स्वर का मतलब होता है जब 2 असमान स्वर मिलकर बने तो वही संयुक्त स्वर कहलाता है। और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मूल स्वर आपका हो जाएगा, ठीक, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक, और आपका दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? तो आपका मूल दीर्घ हो जाएगा कौन कौन सा? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। और संयुक्त स्वर क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर आपने देखा, संयुक्त स्वर आपका ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपने इसे देखा, नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। आगे बढ़ते हैं। अब हम इनकी जरा संख्या पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या क्या होगी? मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो मूल स्वर की संख्या आपकी 4 होती है। ठीक, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपने देखा था वहां पर 3 है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए संधि स्वर की संख्या कितनी होती है, तब आपका जवाब क्या होगा? तो संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताइए। 7 होती है। संधि स्वर की संख्या कितनी होती है? टोटल 7 होती है। और इसी 7 को 2 भागों में बांट दिया गया। क्या? मूल दीर्घ, ठीक, और संयुक्त। अरे भाई, इसी को तो बांटा गया। और मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3 और संयुक्त 4। तो है तो ये दीर्घ संधि ही ना, ये दीर्घ संधि के ही 2 भाग है। तो संधि स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो 7 होती है। मूल दीर्घ स्वर की संख्या पूछी जाए तो 3 होती है। संयुक्त का पूछा जाए तो 4 होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसी के साथ हम अगले लेक्चर में हम मात्रा के आधार पर देखेंगे स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1 बार 2 बार और देखिएगा। और साथ ही साथ यदि अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको लगे कि यह आपके काम की चीज है तो इसका नोट्स इस तरीके से बनाते रहिए। ठीक, कम समय में ज्यादा प्रश्न आपका यहां से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, धन्यवाद।